सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ही आंसर आ जाए मुझे तुम लोग टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, सोनाली योर आंसर इज करेक्ट। अब इस टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, बट देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। मुक्ता, इवन योर आंसर इज करेक्ट। अक्षय, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, आ रहे मतलब आंसर्स करेक्ट आ रहे। ओके ओके, तो टाइम इज अप। 1 मिनट के अंदर ही तुम लोगों को आंसर्स करने हैं, ठीक है। ओके, तो जिनको मैंने क्या 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 आप कौन सा सम कर रहे हो? मैं लेट ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, हाँ, थैंक यू। क्वेश्चन 1, या। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर स्क्रीन शेयर गायब है। ओके, हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले तो उन्होंने किस चीज का स्ट्रक्चर पूछा है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है हम लोगों को NO2+ का। अब इसमें तुम लोगों को सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने आना चाहिए। याद रखो, तुम लोगों ने ट्विन, योर आंसर इज करेक्ट। NO2+ में अगर तुम लोग सेंट्रल एटम देखोगे तो सेंट्रल एटम इज, ओके सॉरी कलर चेंज करने मुझे। हाँ, तो NO2+ में व्हाट इज हैपनिंग, वेट अ मिनट, I don't know why my pen is not working. Okay. So now in case of NO2+, तुम लोगों को सेंट्रल एटम देखना है। निहारिका, योर आंसर इज करेक्ट। एंड अब NO2+ में तुम लोगों को सेंट्रल एटम देखना है, और ऑब्वियस है यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन आएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आएगा हम लोगों का नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में यूजुअली रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया या रिमूव किया, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, इसलिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन कम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऑक्सीजन के केस में मुझे बताओ, ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, टोटल यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आया, इसका स्टेरिक नंबर आ गया 2, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर कितनी आई, तो इसमें बॉन्ड पेयर आई 2। इसमें लोन पेयर कितनी आई, इसमें लोन पेयर आई 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, करेक्ट। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री होगी करेक्ट लीनियर, ठीक है। एंड शेप भी, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इन दोनों की एडिशन करके तुम लोग को सिर्फ बॉन्ड पेयर मिल रहा है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल भी आएगा 180 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट था, तुम लोगों को इसका आंसर आ गया होगा। तो देखो, अभी sp निकालने के बाद तुम लोग देखोगे कि sp कौन से ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में तुम लोगों को sp दिख रहा होगा, ठीक है। तुम लोग जरा एक स्क्रीनशॉट ले लेना इस पूरे पेज का, सो दैट मैं जब तुम लोगों को ऐसे रेफर करूँ तो तुम लोगों को याद रहे कि हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन ओपन किया था। अब तुम लोगों को ऑप्शन ए और बी में sp दिख रहा होगा, और बाद में सी और डी अपने आप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब 50% ऑप्शन करेक्ट है, 50% अभी ऑप्शन रॉन्ग बचे। उसके बाद तुम लोगों को आगे निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अमोनिया के बारे में क्या बोलोगे तुम लोग, मुझे बताओ। NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, अमोनियम NH4+ में sp3। तो डायरेक्ट तुम लोग बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते थे, ठीक है। याद रखो, यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग बी ऑप्शन टिक कर सकते थे। जैसे मिनट स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया ना, स्क्रीन शेयरिंग बार-बार हो रहा है। हाँ नहीं, वो ओके, या आई कैन, थैंक यू सर। आई थिंक वर्कशीट पे ही एडिट करने का ऑप्शन होगा, तो आप उस पे ही लिख सकते हैं। नहीं है यहाँ पे, मतलब ये नहीं है ऑप्शन। ओके सर, क्योंकि आतिफ सर वैसे ही करते हैं। हाँ नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा, एक बार सीखना पड़ेगा। वो एडोब रीडर में होता है वो ऑप्शन। अच्छा
अच्छा एडोब रीडर में होता है। ओके लेट मी ट्राई इट देन। अरे तब तक तुम लोग क्वेश्चंस देखो, मैं एडोब रीडर में ये ओपन हो रहा है क्या देखता हूँ। किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ करो तो प्लीज। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइल? ओके जेई क्वेश्चन। ओके फाउंड इट। चलो देखते हैं। ओके तो होप सो कि हो जाए। बाप रे ओके नहीं, आई थिंक इट विल बिकम मच मोर टाइम कंज्यूमिंग। आई डोंट इवन नो हाउ टू अनडू इट नाउ। सर वो पेन की साइज कम करनी पड़ेगी। हाँ बट वही So I think you're using ना highlighter. You can click on the pen and use the हाँ pen. सर पेन क्लिक करो आप, हाइलाइटर, इट्स हाइलाइटर सर या ना मुझे पहले ये सीखना पड़ेगा। डेफिनेटली मुझे पहले ये सीखना पड़ेगा। वाओ सर आप फिल एंड साइन में सर, हो, आप उधर- एडिटिंग में नहीं हो। अब राइट को ऑप्शन भी है, उसके ऊपर दो, मतलब आपने अभी जो सिलेक्ट किया है उसके दो ऊपर एक मतलब ऑप्शन है राइट में, जो लाइक बार है जिसमें से ऑप्शंस दिख रहा है, हाँ और उसमें आपने र- जो सिलेक्ट किया है उसके एक ऑप्शन ऊपर है। मैंने जो सिलेक्ट किया है, वेट अ मिनट, लेट मी क्लोज इट फर्स्ट। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, ये पेन का ऑप्शन है राइट? नहीं साइन Yes, अ sir. डॉक्यूमेंट है। एंड एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस नहीं, ये साइन अ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा। एंड दिस वन इज एड स्टिक नोट एंड दिस वन इज हाईलाइट टेक्स्ट। हाईलाइट नहीं चाहिए हम लोगों को। अरे यार व्हाट इज दैट? सर जो राइट में है कमांड शॉप, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, उसमें भी है ऑप्शंस बहुत। एडिट पीडीएफ, उसके नीचे भी है, एडिट नाउ, और ऑप्शंस। लेट्स सी, फिल एंड साइन नहीं, ये सर कुछ आपको गलत है लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ना। ओके सर स्क्रीनशॉट तो निकाल के फिर आप ओपन कर सकते हो ना विंडोज पे, फिर आप उस पे कुछ भी एडिट कर सकते हम लोग इतनी झंझट नहीं लेते, ये मैं देख लेता हूँ क्या करना है, बट आज नॉर्मल लेक्चर करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। ओके सर। दैट वुड बी बेटर। जो आदत है वही करेंगे तो इजी गिरेगा। ओके तो चलो, अब सेकंड कौन सा था? तो सेकंड हम लोगों के पास था, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड था NO3 माइनस, ठीक है। अब NO2 प्लस के बाद NO3 माइनस के केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अभी मुझे इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से एक एक्स्ट्रा का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक्स्ट्रा का एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने। अब देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑक्सीजन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, थर्ड ऑक्सीजन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, ठीक है।
तो टोटल कितने बॉन्ड्स आ गए? टोटल आ गए 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे तुम लोग स्टेरिक नंबर कितना लिखोगे? इसका स्टेरिक नंबर तुम लोग लिखोगे 3। बॉन्ड पेयर कितनी बोलोगे तुम लोग इसमें? 3। लोन पेयर कितनी हो गई? 3। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी अभी? इट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सर करेक्ट। लोन तो पेयर लोन 3 पेयर कैसे हो 0 गए? होना चाहिए। 0 होना सॉरी चाहिए। लोन पेयर zero 0। होगा। हाँ लोन पेयर 0। ओके। एंड ज्योमेट्री यहाँ पे आ जाएगी ट्रायंगुलर। डायगोनल प्लेनर। ओके ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल तुम लोगों को 120 वो तो पता ही है। अब इतना होने के बाद ही तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। और इसका आंसर कौन सा था? तो इसका आंसर था बी। ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो अब ये जेई की वर्कशीट है, मतलब ये मेरी खुद की है, तो इसमें से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी के लिए। तो देखते हैं। अब ये जेई के सारे क्वेश्चन थे, 2000 का था। अब क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है वो तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो ये हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। और इफ टाइम परमिट्स वी विल डू दिस इन मतलब सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मुझे तुम लोगों को कराने तो है, बट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम लोग आराम से कर सकते हो। देखो ओके। हाँ बोलो। कौन बात कर रही है? बहुत आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो, आप पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज जरा टीवी एंड ऑल कुछ ऑफ करके बोलो। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के तुम लोग बहुत फास्ट आंसर दे रहे हो। एंड योर आंसर इज ओके करेक्ट है। तो देखते हैं किस किस ने आंसर दिया है और किस किस का आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इन योर आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अमेय इवन योर आंसर इज करेक्ट। मुक्ता इवन योर आंसर इज करेक्ट। वाओ ओके। तो अगर सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। जल्दी आंसर करो, देखते हैं। आराम से ट्राई करना। निहारिका योर आंसर इज करेक्ट। जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ समझ लो कि रॉन्ग है। जब कर लेंगे डोंट वरी। आप खुद से भी ट्राई करना। नहीं अभी जो आंसर दे रहे हैं उनके आंसर। परम योर आंसर इज करेक्ट। नहीं जिनको मैं करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ दे आर रॉन्ग। ठीक है। अजिंक्य करेक्ट आंसर। अक्षत करेक्ट आंसर। सोनाली करेक्ट आंसर। ओके तो चलो 1 मिनट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को SF4 CF4 और XCF4 लास्ट अभी किसने और जिस किसी ने आंसर भेजा था करेक्ट है। सिद्धि योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है ओके। तो देखो चलो कुछ लोगों को डाउट है तो एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है तो ना तो इसके केस में तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को सबसे पहले SF4 से स्टार्ट करना है। तो SF4 के केस में स्क्रीनशॉट लिया होगा तुम लोगों ने। SF4 के केस में 1 2 3 4 5 6 सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इतना बेसिक तुम लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है। अब फ्लोरीन डबल बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियस है ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन एंड फोर्थ फ्लोरीन। ठीक है। ये क्या बच गया? तो ये बच गई लोन पेयर। तो मुझे बताओ यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना लिखोगे? ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। स्टेरिक नंबर कितना लिखोगे? तो 5 लिखोगे। ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितनी लिखोगे? 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। और लोन पेयर कितने बच गई? तो 1 लोन पेयर बच गई। गेटिंग इट और नॉट? अब मुझे बताओ इसके केस में तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? 5 चीजें अकोमोडेट करने के लिए तुम लोगों को 5 ऑर्बिटल्स की नेसेसिटी है। तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे sp3d। ठीक है। अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद तुम लोग ज्योमेट्री क्या लिखोगे? sp3d में ज्योमेट्री क्या बताई थी मैंने? अरे कल किया था ना ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। अब बट यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। हमारी लोन पेयर कहाँ पे जाएगी? हाँ लोन पेयर के थ्रू हम लोग शेप डिसाइड करेंगे ना। तो देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है,
सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन, सॉरी ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन और नीचे की तरफ एक लोन पेयर। देखो ये ऐसे दिखने में जरा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, सल्फर, लोन पेयर मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिख दिया। लोन पेयर की पोजीशन दो रह सकती है ना, एक एक्सियल बॉन्ड है और दूसरा इक्वेटोरियल है, तो वैसे ही लोन पेयर दो पोजीशन पे आ सकती है। तो एक ऊपर की तरफ फ्लोरीन और दूसरा नीचे की तरफ फ्लोरीन। मुझे बताओ, अभी तुम लोगों को शेप एंड ऑल पूछा नहीं है, बट अगर कर रहे तो एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल मानोगे, ऊपर वाला फर्स्ट ऊपर ऑप्शन वाला या नीचे वाला? सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट। सेकंड हाँ, एक काम करो, ऐसे ऐसे झगड़ा मत करो, डिबेट नहीं चाहिए। हाँ बी, ओके बी कुछ लोग बोल रहे हैं, भी मुझे बताओ, मुझे अच्छे से पता चलेगा। ओके, बी के साथ 2 जन है, ए के साथ 1 जन है, जल्दी मैसेज करो। बी के साथ 3 जन आ गए, ओके, ए के साथ 2 जन हो गए, बी के साथ 4 5, ओके, बी के साथ या मेजोरिटी जा रही है। तो देखो बी जो बोल रहे हैं दे आर डेफिनेटली करेक्ट एंड ए वाले जो है वो थोड़े रॉन्ग जा रहे हैं। अब क्यों वो देखते हैं, बी करेक्ट है। हाँ बोलो। आपको होस्ट पे मैसेज करना है कि को होस्ट पे? जहाँ पे मेरा वीडियो ऑन है। वो कैसे पता चला? सॉरी, आई डोंट नो। होस्ट पे। होस्ट पे ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ ओके, तो अब देखो कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे लोन पेयर अगर तुम लोग पुट करोगे तो हो रहा क्या है, ये लोन पेयर देखो 3-3 बॉन्ड के साथ रिपेल करेगी। रिपल्शन हम लोग को कम करना है। हम लोग कौन सी थियरी यूज कर रहे हैं, वीएसईपीआर थियरी। वीएसईपीआर थियरी क्या बोलती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर तुम लोग पुट करोगे तो ये 3 बॉन्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी, और यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी। रिपल्शन कहाँ पे कम है, ए में या बी में? तो आंसर करेक्ट डी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बी वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, और बी वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है, मतलब शेप इसका होता है, याद रखना शेप में हम लोग लोन पेयर नहीं लेते हैं, तो शेप का नाम है सीसॉ शेप। क्या शेप का नाम है? सीसॉ, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सीसॉ। सीसॉ देखो है ना, ये सीसॉ जैसे ही, ठीक है। तो इसको जरा ऐसे टेढ़ा कर देना सिर्फ, ठीक है, तो इट विल लुक लाइक अ सीसॉ। तो दिस इज अ सीसॉ शेप एंड SF4 का तुम लोगों को डेटा मिल गया, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। अब CF4 तो सबसे इजी है, ये तुम लोगों ने मॉलिक्यूल ड्रॉ भी किया होगा बचपन में, ठीक है। तो CF4 की तरफ जाते हैं। CF4 के केस में हम लोगों के कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन। मुझे बताओ कितना स्टेरिक नंबर? 4। बॉन्ड पेयर कितनी लिखोगे? 4 लिखोगे। लोन पेयर कितनी आई? आई गेस 0 आई। हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा? 4 चीजें अकोमोडेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? sp3। परफेक्ट। एंड इसमें ज्योमेट्री क्या बोलोगे तुम लोग? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो TD। ओके, एंड फाइनली अभी HCF4 मैंने तुम लोगों को बताया था एक जमाने में कि जेनॉन ऐसा नोबल गैस है जो कुछ कंपाउंड्स बना सकता है। ये लिमिटेशन थी हमारी लुईस थियरी की कि ये कंप्लीटली फिल्ड रह के भी इसके कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है, ऑब्वियस है, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, इसमें स्टेरिक नंबर कितना लिखोगे? 6, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो टोटल हम लोगों के पास 6 चीजें आ गई। तो स्टेरिक नंबर इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर है हम लोगों के पास। लोन पेयर कितने लिखोगे? तो 2 लोन पेयर आ गई। अब मुझे बताओ इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp3d2। परफेक्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे शेप के, हाँ बोलो। I didn't understand how did how did it come sp3d2? sp3d2 सी Yes, कितनी चीज है स्टेरिक नंबर में? टोटल 6 चीज है। अब 6 चीजें अकोमोडेट करने के लिए हम लोग को 6 ऑर्बिटल्स लगेंगे।
6 ऑर्बिटल में सबसे पहले आएगा s, उसके बाद p में 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहते हैं, तो p के 3 और बाद में 4 ऑर्बिटल्स हो गए, एक s और 3 p, तो 4 ऑर्बिटल्स होने के बाद और 2 रिक्वायर्ड थे, तो 2 हम लोग कहां से लाएंगे, तो d में से, तो d2। समझा गया? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. ओके अब लोन पेयर्स कहाँ पे पुट करेंगे उसकी प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल में हम लोगों को कोई एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड था क्या? सारे बॉन्ड्स 90 डिग्री के एंगल पे ही थे ना, तो लोन पेयर में ऐसे ऊपर और नीचे पुट करूं तो रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा। याद रखो, लोन पेयर ऊपर और नीचे पुट करने की वजह से क्या होगा, ऊपर से भी रिपल्शन आएगा, ये ऊपर से भी रिपेल करेंगे, ठीक है, और ये नीचे से भी रिपेल करेगा, ठीक है। रिपल्शन एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा, तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल रहेगा। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैंने ऊपर और नीचे लोन पर पुट करने का रीजन क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तुम लोगों को एक स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है क्या स्क्वायर सबको? Yes, sir. और ये स्क्वायर एक ही प्लेन में है या नहीं है? एक ही प्लेन में है। One. तो मुझे बताओ इसका शेप में ऐसे स्क्वायर प्लेनार बोल सकता हूँ क्या? जैसे मैंने ट्रायंगुलर प्लेनार बोला था, ट्रायंगुलर प्लेनार, वैसे इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। और ये तुम लोगों के क्वेश्चन का आंसर था, तुम लोगों को आएगा सारे आंसर्स मिल गए, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर ये सब हम नोट्स में लिखने वाले हैं ना बाद में? हाँ, बट अभी भी तुम लोग लिख लोगे तो चलेगा ही, और तुम लोगों को चाहिए तो ये मैं पीडीएफ बाद में सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक एक करके मॉलिक्यूल्स को एटलीस्ट बना लेना। नहीं, वो डायग्राम मैंने वैसे 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की मुझे आदत है, इसलिए वो पैरेलल पाइप दिख रहा था, पैरेललोग्राम दिख रहा था, पाइप नहीं, बट वो एक्चुअल में वैसे नहीं है, वो स्क्वायर ही था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज है, बट तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहता है पता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया है तुम लोगों को? नो सर। No. नहीं Yes, ना, sir. ओके, तो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करो। सर ये कोवेलेंट कैरेक्टर से नहीं हो सकता क्वेश्चन 4? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक से नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट आता है, वाटर ए ऑप्शन है उसका करेक्ट, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है वैसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करो। Sir, बोलो। actually, I have to ask you, is this lecture going to be on the YouTube? आपका आवाज कोमल बहुत ये हो रहा है, मतलब ऐसे कट हो रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 करो। Excuse me, sir. यू कैन टाइप कोमल। हाँ, Sir, so what is the option for question 3? Is it option D? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का Yes. आंसर डी था। इन्होंने सिर्फ लोन पेयर्स के Yeah. बारे में पूछा था ना, ऑल हैव डिफरेंट शेप एंड 102 लोन पेयर्स, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 2000 का है। उस जमाने में तुम लोगों को थियोरी क्वेश्चन भी आते थे, मतलब एमसीक्यूज के साथ तुम लोगों को थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी लिखने रहते थे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को ड्रॉ करना था, जो आज तो नहीं पूछा जाता आजकल, बट फिर भी। यस, दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। करो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सर sp3d क्या sp3? मुझे मैसेज करो हेलो, सिर्फ हेलो। इसका, हाँ, तुम लोगों को इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है, सर नहीं बस मुझे वैसा मैसेज नहीं बोल करना। रहा हूँ। हाँ, ज्योमेट्री sp3d4 की क्या होता है? नहीं sp3d4 रहता ही नहीं है, आपने कुछ तो रहता ही mistake नहीं किया है, है। ओके। नहीं रहता, sp3d3 तक ही है, हम लोगों ने उतना कवर किया इसलिए ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, तो यू कैन डू इट। अच्छे से देखो, कुछ तो मिस्टेक की होगी आपने। ओके, तो चलो ट्राई करें। नहीं श्रिया,
ओह यश करेक्ट आंसर है। सर तो आपको चलो क्या भेजना है? जस्ट हाइब्रिडाइजेशन। नहीं अक्षय, कुछ तो फर्स्ट वाले में मिस्टेक किया आपने भी। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंड करो चलेगा। अक्षय आपका फर्स्ट आंसर रॉन्ग है, सेकंड वन इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट। सब लोगों को फर्स्ट वाले में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है? चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला ही सबका रॉन्ग जा रहा है, बाकी दोनों सोनाली आपके भी दोनों बाकी के करेक्ट है। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट रहेंगे, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट रहेंगे। ए सॉरी, फर्स्ट वाला तुम लोगों का करेक्ट है, फर्स्ट वाला तुम लोगों का करेक्ट है, माय बैड। फर्स्ट वाला तुम लोगों का करेक्ट है, सबका करेक्ट है। मैं उसको जब सोच रहा हूँ तो मुझे अलग लग रहा है वो। हाँ तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब फर्स्ट वन इज XCF2, ठीक है। ये मैं sp3d3 सोच रहा था दिमाग में, क्यों पता नहीं। तो चलो देखते हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, ठीक है। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर कितना आएगा यहाँ पे? तो टोटल स्टेरिक नंबर यहाँ पे आएगा 5। करेक्ट आ रहे आंसर सबके। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे आएंगे 2 और लोन पेयर यहाँ पे आएंगी 3। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP। इसको शॉर्ट में हम लोग TBP लिख सकते हैं। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, शेप देखते हैं। तो जेनॉन, अब लोन पेयर हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं? तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट रहने वाले हैं, याद रखना। TBP में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट रहेंगे, एक फ्लोरीन ऊपर और दूसरा फ्लोरीन नीचे। मुझे बताओ इसका शेप क्या बोलोगे? मैं तो 3 तो साल का इसका था भाई। शेप क्या क्या क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ना ना ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज ज्योमेट्री। किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ करो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, लीनियर शेप। हाँ शेप लीनियर आएगा, करेक्ट। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज XCF4। हम लोगों ने ऊपर ही किया था, तो XCF4 करने की अभी वापस जरूरत नहीं है। तो वी विल मूव टुवर्ड्स XCO2 F2 की तरफ, ठीक है। ज़ेनॉन के ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कॉमन है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते भी है। कितने हो गए? 6 7 8, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, सेकेंड ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर। अब मुझे बताओ टोटल कितनी चीजें आ गई यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो 5 चीजें मतलब स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4 और लोन पेयर हो जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? डबल बॉन्ड को कहाँ पे रखोगे और सिंगल बॉन्ड को कहाँ पे रखोगे? मुझे बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे, सिंगल बॉन्ड कहाँ पे? सेम sp3d ही आएगा, ज्योमेट्री TBP ही आएगी, शेप हम लोग देख लेंगे क्या आने वाला है, शेप हम लोग सर, थोड़ी देर में देख लेंगे। हाँ बोलो। डबल बॉन्ड को हम लोन पेयर के साथ रखेंगे क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन होगा ना। अरे सही पकड़े हैं, करेक्ट बोला, ठीक है। तो याद रखो मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था मल्टीपल बॉन्ड हैव मोर रिपल्शन कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड अगर ज्यादा रिपल्शन करेंगे तो रिपल्शन वाली चीजें सारी की सारी रहने वाली है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ पे है और फ्लोरीन की पोजीशन कहाँ पे है, और तुम लोग बहुत अच्छे से इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो याद रखना सिंगल बॉन्ड हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहेगा और लोन पेयर डबल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगी, ठीक है। तो अभी इसका शेप बताओ, इसका शेप क्या दिख रहा है? सीसॉ। शेप में तुम लोग सीसॉ। लोन पेयर नहीं कंसिडर करते हो, हाँ सीसॉ, करेक्ट। तो इसका शेप गया सीसॉ। बोलो सर वो बोलो इसके बोलो। पहले वाला क्वेश्चन पे आई वाजंट देयर, आई
and it got disconnected. Can you please explain what is TBP? TBP is trigonal bipyramidal. It is just a shortcut. मतलब TBP trigonal bipyramidal का एक shortcut है और कुछ नहीं, abbreviation. Multiple bonds Can you are take a little placed. bit up so that I can take Yeah, a screenshot? just a minute. Lone pair and multiple bonds are placed on equatorial position. याद रखना, lone pair और multiple bonds हमेशा equatorial position पे रहते हैं in trigonal bipyramidal geometry. ठीक है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए ही सच है, बाकी हर एक जगह पे नहीं ये फॉलो होता. स्क्रीनशॉट ले लो एंड देखो इसका स्ट्रक्चर. एक छोटी सी चीज याद रखना, सिर्फ कभी भी तुम लोग स्ट्रक्चर बनाते वक्त इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड ही रहते हैं. ठीक है, जिन्होंने मिस किया था उनके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स ही रहते हैं. तो जब कभी तुम लोगों के पास ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो ये स्पेशल सिचुएशन थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी था, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी था और यहाँ पे लोन पेयर भी थी. ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड में ही आता है. तो डबल बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड थे और लोन पेयर थी. तो ऐसे सिचुएशन में तुम लोग तीन चीजें कैसे प्लेस करोगे? तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगी. तो ज़ेनॉन उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दूसरा डबल बॉन्ड भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन और नीचे की तरफ एक फ्लोरीन. ठीक है, तो ये हो गया XeOF2 का. बोलो. Sir, so our main aim is to reduce the repulsion, right? यप, करेक्ट. Okay, thank you. VSEPR थियरी उसके ऊपर ही फोकस करती है. ओके, तो चलो आगे की क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग नहीं अभी कर पाओगे, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तब हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. अब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को NH3, PCl5 और BCl3 इनके बारे में देखना है. PTCl4 हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे, बट वो नोट्स तुम लोगों को ऐसे भी उन तीनों के ऊपर से भी आंसर डायरेक्ट मालूम पड़ सकता है. देखो जरा, जब एंगल एंड ऑल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जैन, बट एंगल चेंज होगा. करेक्ट बोला आपने. तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी तुम लोगों को करना है. क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फोकस करो जरा. देखते हैं कौन आंसर भेज रहा है. एंड ओके, अजिंक्य योर आंसर इज करेक्ट. वाओ, बहुत जल्दी हो गया. अच्छा, ये हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स किए हैं ना रे. अक्षय, इवन योर आंसर इज करेक्ट. ओके, एक का ही करके आ जाता है. हाँ, अरे ओ हाँ ना रे, वो भी है. सर सिर्फ फर्स्ट का किया तो ही हो जाता है. फर्स्ट का करके ही हो रहा है, बराबर. तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये एक्चुअल में देखा जाए तो. आई डोंट थिंक इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है. PTCl4 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है. ठीक है, तो अब वहां पे हम लोग फोकस नहीं करने वाले अभी के लिए. ओके, तो सबके आंसर करेक्ट है. आंसर इज बी. अमोनिया के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था. अमोनिया sp3 है. ठीक है, उसके बाद PCl5 DsP3 नहीं आता, एक्चुअली sp3d आता है. दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे sp3d आना चाहिए था. ठीक है, एंड BCl3 ये sp2 आता है. ठीक है, तो एक तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है DsP3 का, या फिर वहां पे क्वेश्चन ही रॉन्ग था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट्स में, सॉरी P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. तो स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N and B इन कॉम्प्लेक्स. ओके, ये भी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, P ब्लॉक में पढ़ेंगे. ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी तुम लोगों को अभी के लिए नहीं है. अनपेयर्ड स्पीशीज ये अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है. हाँ, 14th क्वेश्चन ये अच्छा है. Which of the following are isoelectronic and isostructural? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग तुम लोग को पता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, एंड आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिनका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है. चलो करो, इसका मैंने तुम लोगों को एक हिंट देके रखा था. ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताई भी थी. देखते हैं, करो ये. आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल, एक एक मॉलिक्यूल का शेप निकालो और उसके बाद तुम लोगों को आंसर इजीली मालूम पड़ जाएगा.
ओके अक्षय करेक्ट आंसर है। ये स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों ने किए हैं अभी। अजिंक्य करेक्ट आंसर है। परम करेक्ट आंसर है। कृष्णा करेक्ट आंसर है। करो बाकी के लोग। सोनाली करेक्ट आंसर है। जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे प्लीज सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम लोगों को ही फायदा होगा। हाँ सर, इसमें स्ट्रक्चर निकालने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करने के 14। लिए। हाँ मतलब समझा नहीं। स्ट्रक्चर सर निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने आप मतलब आप किस हिंट से जा रहे हो, तो मतलब कौन सी ट्रिक यूज किया आपने? सर क्योंकि एक ही उसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए। करेक्ट। ओके अक्षत करेक्ट आंसर है। आकाश करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो बाकी के लोग। ठीक है सफिशिएंट टाइम हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें मुझे आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज्यादा ये करने की भी जरूरत है। अगर तुम लोग देखोगे तो डायरेक्ट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि NO3 माइनस और CO3 माइनस में, ठीक है, NO3 माइनस और CO3 माइनस 2 में तुम लोग अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इंटू 3 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो टोटल यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जिनको डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो उन्होंने तुम लोगों को क्या दिया है? तुम लोगों को उन्होंने 4 कंपाउंड्स दिए हैं। कौन से? NO3 माइनस, CO3 माइनस 2, SO3 एंड ClO3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तुम लोगों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 24 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड करना मत भूलना। ठीक है, आकाश करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे ही CO3 माइनस 2 में अगर तुम लोग देखोगे तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 24 और नेगेटिव चार्ज के 2, तो यहाँ पे भी ये 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये दोनों जो है वो दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से तुम लोग इसका आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं वो भी क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे करोगे? NO3 माइनस हम लोगों ने ऊपर ही सॉल्व किया था, मैं वापस सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, NO3 माइनस देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन था, sp2, ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ CO3 माइनस 2 को। मुझे बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 3 4, उसमें -2 मतलब 2 एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? तो ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया sp2 खत्म। अब मुझे बताओ अगर मैं पूछूं व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 माइनस, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 माइनस? बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, मान लेता हूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 माइनस। ये नहीं, ये एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। इसकी बॉन्ड ऑर्डर तुम लोग क्या इसमें निकलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं, इसकी बॉन्ड ऑर्डर मत निकालना, इसकी बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो चलो इधर तक ही रुक जाते हैं, मतलब ये sp2 है। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तुम लोगों को मैंने ट्रिक बता के रखी थी जब मैं पढ़ा रहा था, तभी मैंने बताया था कि कौन सी ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। करो, इसमें ट्राई करो। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए तुम लोगों को एक स्पेसिफिक ट्रिक बता के रखी थी, वो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 16। नहीं अक्षय, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। तो देखो ट्रिक क्या थी,
sp2 मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिक याद रखना, sp2 मतलब क्या, तो डबल बॉन्ड, वापस sp2 मतलब डबल बॉन्ड, फिर sp कार्बन आइटम है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और फिर वापस sp है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो तुम लोगों को पहले दो के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, फिर थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखना है। अब इतनी बड़ी हिंट देने के बाद आंसर बताओ। पहले दो एटम्स डबल बॉन्ड बना रहे हैं, निहारी का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का एटम ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ऐसी चीज ढूंढो। एथ करेक्ट आंसर है। याद रखो, मैं हर एक जगह पे तुम लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा शॉर्टकट के ऊपर है। इसमें सबको दिखाई दे रहा है क्या, आंसर ए है। देखो, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, थर्ड कार्बन और फोर्थ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये sp2 हो गया। इसके बाजू वाला भी sp2 हो गया, डबल बॉन्डेड है। उसके बाजू वाला ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp हो गया, और नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी sp हो गया। ठीक है, याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, दैट्स इट। ठीक है, इट इज मोर देन इनफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 17 So, बोलो। so I didn't understand this one. Could you explain again? ओके, इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। मैं चाहिए तो लिखा के देता हूँ एक बार। व्हाट इज द ट्रिक? तो ट्रिक है that if in an organic compound we have double bonded carbon atom, in a organic compound if we have a double bonded carbon atom, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, double bonded carbon atom। तो double bonded carbon atom is sp2 hybridized। if we have a single bonded carbon atom, then it is sp3 hybridized, and if we have a triple bonded carbon atom, then it is sp hybridized। That's it। तुम लोगों को सिर्फ वही देखना है। तो उन्होंने क्या बोला था, sp2 डैश sp2 डैश sp डैश sp, ऐसे कुछ बोला था। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम डबल बॉन्डेड रहना चाहिए, उसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो उन्होंने बाद में हाइड्रोजन ऐड कर दिए थे, खत्म। ये देखो, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये ए वाला स्ट्रक्चर था जिसमें ये sp2 है, डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, तो ये भी sp2 है। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है इस तरफ, इसलिए ये sp हो गया, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये भी So, sp हो गया। I didn't get how CH is making a double bond. मतलब समझा नहीं। Like, Yes, how correct is है। CH making a double bond? अच्छा, एक काम करते हैं, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो अभी के लिए छोड़ देते हैं। मतलब CH यहाँ पे इस तरफ, मतलब ये CH Yes, yes. ये इस तरफ बना रहा है ना डबल बॉन्ड, ये देखो इस तरफ, इस CH2 के साथ ये But CH then- डबल बॉन्ड बना रहा है। हाँ, But it's making one bond on the other side also, right? डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो sp2, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, दैट्स इट। वैसे ही याद रखना। Oh, okay. अगर देखा, हाँ, क्योंकि got it. यहाँ पे भी ये जो कार्बन है इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बट इस तरफ ये सिंगल बॉन्डेड है ना, तो अगर डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp, वैसे। ओके, गॉट इट। तो जस्ट ऐसे ही Sir, याद रखना। एक डाउट था, बोलो। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ऊपर डाउट था कि लाइक हाँ। दो अगर हमें इधर दिए NO3 और CO3, और उनका लाइक B जो एलिमेंट है, लाइक सेंट्रल एटम नहीं तो बाकी के समझा, जो, हाँ। तो वो सेम है। तो मोस्ट केसेस में लाइक वो जो सेम पीरियड में होंगे वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ना? करेक्ट करेक्ट। Okay, NO3 और clarify PO3 करना में, था। हाँ। ओके, PCl5 का आंसर तो सबका करेक्ट है। अब मुझे BRF5 का आंसर दिखाओ। ठीक है, BRF5 का तुम लोगों को शेप और ज्योमेट्री बतानी है, करेक्ट ना? हाँ, BRF5 उसका तुम लोगों को शेप बताना है। देखते हैं BRF5 का शेप कौन बता पाता है। BRF5, ठीक है, तो इसका शेप बताना है। PCl5 तुम लोगों ने किया है, मैंने पढ़ाया है। BRF5 हम लोगों का नहीं हुआ है। ब्रोमीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 7. 7। तो 5 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे,
और एक लोन पेयर। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना लिखोगे? तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर लिखोगे 6। बॉन्ड पेयर कितने लिखोगे? बॉन्ड पेयर लिखोगे 5। लोन पेयर कितनी बच गई? लोन पेयर बच गई 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा 6 चीजों के लिए? 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा रहेगा sp3d2। शॉर्टकट सबको समझ में आ रहा है ना? ज्योमेट्री हमेशा So, ऑक्टाहेड्रल। हाँ so how is steric number 6? It should be 7, right? देखो 5 फ्लोरीन है, मतलब 5 बॉन्ड बन रहे और एक लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें। स्टेरिक नंबर मतलब बॉन्ड पेयर प्लस Oh. लोन पेयर। हाँ याद रखना, स्टेरिक नंबर मतलब क्या? तो इट Okay, इज so thank बॉन्ड you. पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, तो अब यहाँ पे शेप कैसे डिसाइड करोगे? ब्रोमीन तो बीच में आएगा, ठीक है, ये एक फ्लोरीन। सर मैंने आंसर डाला, क्या वो बराबर है? लेट मी सी। यहाँ पे प्रणय का आंसर करेक्ट है, मुक्ता का आंसर भी करेक्ट है। ओके, तुम लोगों ने शेप का नाम भी डिसाइड कर लिया अच्छे से एकदम। अक्षय नहीं, बाकी किसी ने, मतलब बाकियों ने तो ये बनाया है। ओके, अजिंक्य नहीं, योर आंसर इज नॉट करेक्ट, सॉरी। एंड हाँ, बट 2 जन ने करेक्ट शेप प्रेडिक्ट करके बताया, वाओ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड्स रहते हैं, तो एक मैं नीचे की तरफ से लोन पर लिख रहा हूँ, चलेगा? अब मुझे बताओ, इन सब के तुम लोग जब कॉर्नर्स ज्वाइंट करोगे तो ये कौन सा शेप बनेगा? करेक्ट श्रावणी, तो ये बन गया पिरामिड। और पिरामिड, पिरामिड का बेस मत भूलना, बट पिरामिड का बेस कैसा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। एनी डाउट? ओके, तो देखो मैं तुम लोगों को बोल भी रहा था कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन VSEPR थियरी के ऊपर ही आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो तुम लोगों के सामने प्रूफ भी है कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन एडिट वेडिट नहीं किए हैं, जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, विच वन इज मोर सोल्यूबल इन डाइथाइल ईथर, अनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रस AlCl3? ये अभी हम लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, बट इसका आंसर अनहाइड्रस आएगा, ठीक है। वो अभी के लिए स्किप करते हैं। हाँ, लोन पेयर XCOF4, डायरेक्ट बताओ मुझे लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, और करेक्ट आंसर भेजना जल्दी जल्दी, देखते हैं। ये अभी मैं सॉल्व नहीं करने वाला, XCOF4 एटलीस्ट अभी ये तुम लोगों को सबको आना चाहिए। ओके, सी करेक्ट है, करेक्ट है प्रणय, ऋषिकेश करेक्ट है, सोनाली करेक्ट है, महक। किसी को अगर इसमें डाउट होगा, ओके, एक का आंसर रॉन्ग आया था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, वो मत भूलना। अगर वहां पे मिस्टेक कर रहे हो तो देखो सबके आंसर करेक्ट है। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो हैंड रेस करो। करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। एक ने सिर्फ रॉन्ग आंसर दिया है, जिसने बी बोला था। ओके, करेक्ट है अभी। तो किसी को अगर डाउट होगा इसमें तो हैंड रेस करो, अगर नहीं होगा तो विल मूव फर्दर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोगों को पी ब्लॉक में। ओके, एक को डाउट है तो चलो कर लेते हैं। XCOF4, ठीक है। तो XCOF4 के केस में कैसे होगा? XCOF4, ठीक है। अब XCOF4 के केस में xenon के आउटर मोस्ट में आएंगे 8 सर, आपका इलेक्ट्रॉन। वो सर नहीं लिखा है। अरे हाँ, क्वेश्चन सॉरी। क्वेश्चन जिनको एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, दे कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन जो तुम लोग को लग रहा है कि ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा एंड फ्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास, किसी का माइक ऑन है ऑफ करो। टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में चले गए और 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में चले गए। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा एक लोन पेयर, ठीक है। और उन्होंने लोन पेयर ही पूछा है, तो चलो अभी सब कुछ लिख देते हैं। स्टेरिक नंबर कितना आया यहाँ पे? वापस 6 आएगा। एक डबल बॉन्ड
4 सिंगल बॉन्ड 5 हो गए और एक लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड 1, 4 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर आ जाएगा 6। बॉन्ड पेयर हो गए 5, लोन पेयर आ गई 1। इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी 6 के लिए क्या रहता है, तो sp3d2। ज्योमेट्री क्या लिखोगे, तो ज्योमेट्री लिखोगे तुम लोग ऑक्टाहेड्रल। शेप, अब शेप जरा अच्छे से देख लेना इसका, ठीक है। अब जेनॉन बीच में, अब याद रखो ऑक्सीजन किधर भी तुम लोग पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ऑक्सीजन के अपोजिट में लोन पेयर रखना, क्यों, कोई रीजन बताएगा? To repulsion, minimize repulsion. मिनिमाइज मिनिमाइज रिपल्शन, करने के लिए डबल बॉन्ड। करेक्ट। याद रखो डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड में आता है और इसका रिपल्शन ज्यादा रहता है, ठीक है। और लोन पेयर उसका तो सबसे ज्यादा रहता है, तो ज्यादा रिपल्शन वाली चीजें अपोजिट साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। और करेक्ट है शेप, शेप इसका आएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। बेस स्क्वायर है और पिरामिडल है, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट VACPR मॉडल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ओके, इसमें तुम लोगों को OSF4 ये नया कंपाउंड दिख रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जरा। OSF4, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन। इसमें पहले तुम लोगों को डिसाइड करना है विच वन इज द सेंट्रल एटम, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एटम कौन होगा। ओके, करेक्ट बोला श्रेया आपने, एंड श्रावणी आपका भी आंसर करेक्ट है। अक्षय, ओके करेक्ट है अक्षय, आपका आंसर 20 में बी और डी ये करेक्ट आंसर है। आई डोंट नो हाउ यू नो इट, बट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, देवांक, इवन योर आंसर इज करेक्ट देवांक। OSF4 करेक्ट बोला आपने। अजिंक्य, आपका हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट है, बट आपने ज्योमेट्री रॉन्ग बताई है, जरा अच्छे से ड्रॉ करो। sp3d के लिए क्या होता है वो देखो, यप पेरोक्साइड लिंकेज। बट ये आपको कौन सी सीरीज में पढ़ाया गया है, अभी तक तो नहीं पढ़ाया होगा शायद, क्या पता। ओके, हाँ अजिंक्य करेक्ट आंसर है अभी। तुहिन, आपने ज्योमेट्री गलत बताई है, देखो जरा स्क्वायर पिरामिडल के ऊपर चिपक के मत रहो। मुक्ता करेक्ट आंसर है, श्रावणी करेक्ट है। नहीं सिद्धि, तुम लोग अरे 28 हम लोगों को सॉल्व करना ही नहीं है, मैंने 22 बोला है, वो अक्षय ने 28 का आंसर बताया, मत करो वो, सॉल्व मत करो, वो हम लोगों के सिलेबस के बाहर का है। सोनाली करेक्ट है, असीम करेक्ट है, असीम स्ट्रक्चर भी करेक्ट है आपका। ओके, तो चलो टाइम इज अप, सॉल्व कर लेते हैं। सर शेप के लिए कुछ ट्रिक है क्या? किसके लिए? शेप के लिए? नहीं नहीं नहीं, शेप के लिए हम लोग जो वो एक चार्ट बना रहे थे बड़ा सा, वो आपको बाय हार्ट करना है, वही एक ट्रिक है। और वो अभी हम लोगों का हुआ तो नहीं है, बट फिर भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बिकॉज अच्छी खासी तुम लोगों को आइडिया आ गई है वैसे। बट हाँ, वो चार्ट कंप्लीट होने के बाद यू विल हैव ऑल द शेप्स एंड ऑल द ज्योमेट्रीज वैसे। ओके, तो चलो यहाँ पे याद रखना मिडिल आइटम सल्फर रहने वाला है, जो सबसे बड़ा रहता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रहती है, मैंने रूल्स लिख के दिए थे तुम लोगों को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तो ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड एंड फ्लोरीन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5, बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगी 5 और लोन पेयर्स हो जाएंगी 0। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और मुझे बताओ ऐसे टाइम पे ज्योमेट्री क्या बोलते हो तुम लोग? sp3d में ज्योमेट्री क्या रहती है? बहुत जन डायगोनल बाइपिरामिडल। परफेक्ट, TBP, ठीक है। और मुझे बताओ जब लोन पेयर 0 रहती है तो शेप और ये दोनों सेम हो जाते हैं ना, तो क्यों तुम लोग बार बार ऐसे स्क्वायर पिरामिडल के ऊपर आ रहे थे? याद रखो स्क्वायर पिरामिडल जो है वो ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है, ठीक है। तो अब
यहाँ पे मुझे बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे पुट करोगे? ये डबल बॉन्ड के ऊपर से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, ये मत भूलना। करेक्ट, ठीक है? एंड ये अपने फ्लोरीन, ओके? अब मैंने अगर तुम लोगों को पूछा सल्फर डबल बॉन्ड ओ, सल्फर फ्लोरीन इक्वेटोरियल एंड सल्फर फ्लोरीन एक्सियल, इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है? बताओ, इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है? So bond angle. ओके, मैसेज नहीं, सबसे बॉन्ड लेंथ, मैं तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है? ओके, देवांग करेक्ट आंसर है, एंड आकाश करेक्ट है, अजिंक्य करेक्ट है, अक्षय करेक्ट नहीं है, हेत करेक्ट है, ओके, सबको नहीं, कोमल, बाकी यप करेक्ट है। ओके, अब याद रखो मैंने तुम लोग को लिख के दिया था एक्सियल की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी रहती है, किसकी? तो एक्सियल वाले जो रहते हैं उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दूर चले जाते हैं, तो एक्सियल सबसे बड़ा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है? तो मैंने तुम लोगों को बताया था जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम बॉन्ड लेंथ, याद आ रहे? ठीक है, तो सबसे छोटा बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड, याद रखो डबल बॉन्ड सबसे छोटा रहता है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है। हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन में जितना पूछा है वही नहीं कवर कर रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उतना सारा बता रहा हूँ। बोलो। Sir, I didn't get why double bond is the भाई smallest अपना देखो, मुझे बताओ एक लकड़ी इजीली तोड़ पाओगे या दो लकड़ियां? तो ऑब्वियस है एक लकड़ी इजीली तोड़ पाएंगे, दो लकड़ी में ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। वैसे डबल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है, और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ रहती है। इसका एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बताया था कि बड़ी पेंसिल तुम लोग इजीली ब्रेक कर पाते हो, बट छोटी पेंसिल जिसको हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जितनी छोटी लेंथ उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, और डबल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रेंथ, उसके लिए उसकी लेंथ कम। वैसे तो वापस एक बार लिख के रखो चाहिए Okay, sir. तो Thank you. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी कम लेंथ। ओके, तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलो। So I don't understand why we changed like the shape from square pyramidal. Why we didn't choose that and we like did it अच्छा, like ओके जी, हाँ समझा। तो देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन ही नहीं था। मुझे बताओ हम लोगों के पास कितने बॉन्ड्स हैं? 5 बॉन्ड्स है, बराबर। अब 5 बॉन्ड्स जब रहता है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहती है, तब ज्योमेट्री क्या रहती है? TBP, करेक्ट। तो वो पहले से है। अगर मेरे पास 5 बॉन्ड है और 5 बॉन्ड रह के भी मैं अगर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मतलब अगर आपका डाउट वैलिड है कि ये ऐसे अगर मैंने बनाया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही कुछ डाउट है ना आपका? मतलब क्या फर्क पड़ता है नहीं, बट फिर तो देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? हर एक के बीच में 90 डिग्रीज है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 120 डिग्रीज। और जितना बड़ा बॉन्ड एंगल उतना कम रिपल्शन, करेक्ट, बराबर बोल रहे हो मुक्ता आकाश। तो हम लोगों को रिपल्शन मिनिमम चाहिए। VSEPR थ्योरी वही बोलती है कि जितना कम रिपल्शन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इतना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बड़ा रहने की वजह से हम लोग इसे प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। Thank you so much. यप, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 इंटरेस्टिंग है, इसी का एक क्वेश्चन आया था, ये सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 25।
इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर 2017 में आई गेस एक क्वेश्चन आया था, तुम लोग सॉल्व करो, फिर मैं और एक क्वेश्चन दूंगा। सर कौन सा वाला करना है? 25। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है, ऋषिकेश करेक्ट है। नंबर ऑफ लोन पेयर तुम लोगों को सिर्फ पूछिए, और वो भी मैक्सिमम। अजिंक्य नहीं, देखो तुम लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूल देख के मत आंसर दो। निहारिका करेक्ट आंसर है, परम करेक्ट आंसर है। यप, मैं ये वर्कशीट तुम लोगों को ग्रुप पे अपलोड करके दे दूंगा, या फिर एज अ असाइनमेंट दे सकता हूँ मैं, देखते हैं। प्रणय करेक्ट आंसर है, तुहिन करेक्ट आंसर है, मुक्ता करेक्ट आंसर है। हेत करेक्ट, इसना करेक्ट। ओके, तो आई गेस 1 मिनट इज अप, विल सॉल्व इट नाउ। नहीं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ समझ लो आंसर रॉन्ग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को कौन से मॉलिक्यूल्स उन्होंने दे के रखे थे, तो तुम लोगों को उन्होंने पहले से पूछा था अबाउट ClO3 माइनस, अक्षय करेक्ट आंसर है, ClO3 माइनस, HCF4, SF4 एंड I3 माइनस। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अजिंक्य करेक्ट आंसर है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने तुम लोगों को 4 कंपाउंड दिए हैं, ClO3 माइनस, SF4, HCF4 एंड I3 माइनस। अभी तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने परफेक्टली प्रैक्टिस किया होगा, सोनाली करेक्ट आंसर है, श्रावणी करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। ओके, तो ClO3 माइनस के केस में अगर तुम लोग देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन अपने नेगेटिव चार्ज का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के चला गया, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के चला गया, तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के चला गया, एक बच गई लोन पेयर, तो यहाँ पे आ गई लोन पेयर = 1। सल्फर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, लोन पेयर, तो यहाँ पे भी लोन पेयर आ गई 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 1 2, यहाँ पे लोन पेयर आ गई। बहुतों ने ये आंसर करेक्ट बताया था, तो यहाँ पे लोन पेयर आती है 2। सिद्धि करेक्ट आंसर है, प्राची करेक्ट आंसर है। अच्छा, तुम लोगों ने पहले ही आंसर दिया था क्या? नहीं, अमिया करेक्ट आंसर है। और फाइनली I3 माइनस, आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज 1। अब देखो I3 माइनस में आयोडीन कैसे रहेगा, ये आयोडीन है और उसको खुद को 2 आयोडीन अटैच्ड है, मतलब सेंट्रल एटम खुद आयोडीन है और आजू बाजू वाले एटम्स भी आयोडीन ही है, ये मत भूलना। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज भी आयोडीन के ऊपर ही आएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, मैंने एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन बनाया क्या? हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पहले से थे और नेगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक आयोडीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आयोडीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कितनी लोन पेयर बच गई? तो लोन पेयर बच गई 3। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट था, और ये कौन सा ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन डी था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये 2017 या 16 का क्वेश्चन है, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, बट हाउ मेनी lone pairs are present in triiodide ion? ये कुछ भी पूछ सकते हैं ना रे। तो ट्राई आयोडाइड आयन मतलब क्या, तो I3 माइनस। ठीक है, तो ट्राई आयोडाइड आयन में कितनी लोन पेयर प्रेजेंट है, बताओ। आंसर सेंड करो मुझे, जिसका करेक्ट आंसर आएगा उसका नाम लेके मैं बोल दूंगा कि करेक्ट आंसर है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो समझ लो कि गलत है। अबे गधो, अगर मैंने जो आंसर लिखा है वही आंसर होगा तो मैं क्यों क्वेश्चन दूंगा ना। क्या रे नाम खराब करते हो।
कुछ दिमाग लगाओ। मैंने पहले से लोन पेयर इज इक्वल टू 3 लिखा है और वही क्वेश्चन में पूछूंगा, लगता है क्या? कुछ भी। सर तो फिर क्वेश्चन क्या है? ऋषिकेश करेक्ट आंसर है। एग्जैक्टली सर, सेम लगा। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं किया है। तुहिन करेक्ट आंसर है। जिनको मैं करेक्ट बोल रहा हूँ उनके आंसर करेक्ट है, बाकी के थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी टाइप का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एक आइडियल था, मतलब हर एक टीचर यही लिख के देता था, ठीक है। और एग्जामिनर ने मस्त क्वेश्चन, मुक्ता करेक्ट आंसर है, ऋषिकेश करेक्ट आंसर है, कणे करेक्ट आंसर है। हाँ अभी दिमाग लगा रहे हो ना। तो देखो जरा तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने जब लोन पेयर इज इक्वल टू 3 दिया था ना, वो कौन से क्वेश्चन के लिए लिख के दिया था, पहले वो देखते हैं कि लोन पेयर 3 ये कौन से क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा था? सेंट्रल एटम। और तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू 3 जो लिख के दिया है वो किसके लिए लिख के दिया था? मैंने सेंट्रल एटम के लिए लिख के दिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो सेंट्रल आयोडीन पे यहाँ पे 3 लोन पेयर थी, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल आयोडीन के ऊपर यहाँ पे 3 लोन पेयर थी। अक्षय करेक्ट आंसर है, कोमल करेक्ट आंसर है, अभी श्रावणी करेक्ट है। हाँ अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पूछा है क्या? नहीं। हाँ अभी सबके आंसर करेक्ट आएंगे, ठीक है ठीक है। अभी अभी कुछ फायदा नहीं है, अभी हिंट तो दे दी, ठीक है। तो अब हाँ किसना करेक्ट आंसर है। तो याद रखो तुम लोगों को डायरेक्ट ट्राई आयोडाइड आयन के ऊपर कितने लोन पेयर थे वो पूछा है। तो आयोडीन, एक आयोडीन यहाँ पे, दूसरा आयोडीन यहाँ पे, और इसकी 3 लोन पेयर, बीच वाले की 3 लोन पेयर। तुम लोग तो बीच वाले को ही देखोगे, बट ये आजू बाजू वाले के पास भी तो 3 लोन पेयर रहती है। हैलोजन के पास 3 लोन पेयर हमेशा से रही ही थी। तो टोटल लोन पेयर कितनी हो गई? तो टोटल लोन पेयर हो गई तो तुम लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सर अच्छा ही था क्वेश्चन। सर तो बोलो। अच्छा नहीं लगा लेकिन क्यों? इससे चेंज हो गया था बीच में, डाकू जैसे आ रहा था। क्या चेंज हो गया था? आपका आपका आवाज आवाज। अच्छा आवाज। बहुत फनी आ रहा था। ओके मालूम नहीं, एक कॉल आ रहा था इसलिए होगा। नाइस, ठीक है ठीक है। ओके तो प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आइसो स्ट्रक्चरल और नॉट। ओके ये एक्सेप्शनल केस है। वाओ ये तुम लोगों को है, मुझे पता भी नहीं था। ओके तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब अगर तुम लोग इसको ऐसे ही डायरेक्ट निकालने जाओगे तो sp3 दोनों का आंसर आएगा, बट एक्चुअल में ये sp3 नहीं है, ठीक है। Sir, excuse me. हाँ So I got बोलो। disconnected after you gave that question about the triiodide ion. Could you just like show that page? I'll take a screenshot. हाँ हाँ ओके मैं जब अभी वापस ओपन करूंगा तब हम स्क्रीनशॉट ले लेना। So sir, have you done anything after that? नो नथिंग। Okay, thank you. ओके तो राइट स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 करना है ये क्वेश्चन तुम लोगों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अच्छा है। P4O10 ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर नहीं अभी नहीं करते हम लोग, ये P ब्लॉक में ही कर लेंगे या फिर जब इसके बात करेंगे। तो P4O10 किस किस को इसमें इंटरेस्ट है? किसी को करना है क्या? ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बट थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे असर करते हैं ना। यस ओके सर। 2 जन रहने दो ना, ठीक है 3 जन 4 नहीं नहीं ठीक है रहने देते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो तुम लोगों को थोड़ा हो जाता है। हाँ करते ना। ठीक है चलो कर। करते हैं, देखते हैं। ओके कुछ लोग हैं जिनको करना है तो करते हैं, सिर्फ कंफ्यूज मत होना। देखो मुझे बताओ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ये जिसका लिखना बाकी था यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर है, लिख लो। अब फॉस्फोरस इज P4O10 ठीक है। फॉस्फोरस इज P4O10। इसे इसमें फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाते हैं मुझे बताओ? फॉस्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है? 5। मैक्सिमम कोवैलेंसी नहीं, यूजुअल मतलब नॉर्मल कॉमन कोवैलेंसी कितनी है?
ये नाइट्रोजन का भाई, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी फास्फोरस की करेक्ट बोला आपने 5 है, बट कॉमनली 3 रहता है, बराबर। तो फास्फोरस हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा ही। अब मैक्सिमम कितनी रहती है? 5 रहती है। वो कब रहती है वो फाइंड आउट करने के लिए तुम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सबको निकालने आती है। देखो Yes, sir. मुझे बताओ No, ऑक्सीजन sir. के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 2 -2. -2 -2। अब -2 तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 10 तो 10 टोटल माइनस चार्ज कितना हुआ? -20 -20 -20 को बैलेंस करने के लिए फास्फोरस के ऊपर +20 रहना चाहिए। yes sir. इधर तक फॉलो किया। अब मेरे पास 4 फास्फोरस है, 4 फास्फोरस +20 को कैसे बैलेंस कर पाएंगे? हर एक के ऊपर कितना है? +5 सीख गए तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। समझ में आया सबको कि किसी को डाउट है? no sir No, sir. No, sir. ओके, तो सर अब एक बार वापस फास्फोरस की रिपीट कर यहाँ सकते हो पे प्लीज? हाँ Please, चलेगा। once. देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन अगर -2 चार्ज वाला रहता है तो 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये कैपिटल हुआ है, -20, ठीक है। अब मेरे पास 4 फास्फोरस है जिनको +20 चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। -20 को बैलेंस करने के लिए फास्फोरस को +20 बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे बताओ 4 फास्फोरस के ऊपर +20 मतलब एक फास्फोरस के ऊपर कितना आएगा? +5 20 डिवाइडेड बाय 4 +5। एक फास्फोरस के Yes, ऊपर sir, अगर समझ गया। +5 तो 4 के ऊपर +20, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी +5, यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी +5, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग आराम से देखेंगे। ये चेयर कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को आइसोमेरिज्म चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जरा देखना सिर्फ। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखता है, पी ओ ओ। कितने बॉन्ड बनाए फास्फोरस ने? एक काम करते हैं, यहां से ओ स्टार्ट करते हैं, ओ पी ओ। इस फास्फोरस ने बीच वाले कितने बॉन्ड बनाए? देखो 2 bonds. अभी तक 2 बॉन्ड हुए, ठीक है। तो और एक ऊपर की तरफ ओ बनाते हैं, कितने बॉन्ड बनाए? 3 bonds. 3 बॉन्ड। अपने को टोटल 5 बॉन्ड बनाने हैं। अभी के लिए मैं 5 बॉन्ड बाद में करूंगा, अभी के लिए 3 बॉन्ड से काम चला लेते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड बन गए। अब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो ये दूसरा ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन पी के साथ ही कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वापस ये फास्फोरस दूसरे एक ऑक्सीजन को कनेक्टेड है। इधर तक फॉलो किया। तो इस बीच वाले ने वापस कितने बनाए? अभी तक 2 बनाए। हम लोग मिनिमम 3 बॉन्ड बना के छोड़ने वाले हैं। तो तीसरा बॉन्ड कहाँ पे आएगा वापस? फॉलो किया यहाँ तक? किसी का तो माइक ऑन है, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है, जरा माइक ऑफ करो। अब ये दोनों जो ऑक्सीजन है वापस ये एक एक ही बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ये दोनों बेचारे एक एक बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इनको और एक बॉन्ड बनाना चाहिए, तो और एक बॉन्ड बनाएंगे। ये यहाँ पे एक फास्फोरस और यहाँ पे एक, देखो समझ में आया? ये ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो। अब ये कॉर्नर वाला जो फास्फोरस है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? ये कॉर्नर वाला जो फास्फोरस है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो वापस हम लोग 3 बॉन्ड बना के छोड़ने वाले हैं। तो एक 3 बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड के लिए एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ऊपर वाले जो बेचारे ऑक्सीजन है वो एक एक करके सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं ना रे? तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो वापस इनको हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी एक फास्फोरस के साथ। तो एक फास्फोरस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखो समझ में आ रहा है? फॉलो किया? यस सर। अब हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, हर एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है। हर एक फास्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5। मेरे पास 6 ऑक्सीजन मुझे स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, और एक्स्ट्रा के 4 ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। समझ लो कैसे लगा? कैसे लगा? समझ लो। ओ सर समझ लो। सर दिखने में बहुत फनी है। हाँ ना, लेकिन इस अच्छा स्ट्रक्चर का एक नाम है एडमेंटन स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं, ठीक है। एडमेंटन स्ट्रक्चर, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है एक्चुअली। एडमेंटन ये ऐसे ही ज्योमेट्री वाला रहता है, एडमेंटन एक मॉलिक्यूल, और उसी से इस स्ट्रक्चर का नाम आता है एडमेंटन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एडमेंटन स्ट्रक्चर
और हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम लोग ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10, ये इतने सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। बट अगर तुम लोगों को अभी ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो बहुत इजी है। P4O6 हम लोगों ने बाय द वे बनाया था, तुम लोग नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, ये 4 ऑक्सीजन अटैच करने से पहले तुम लोगों ने P4O6 ही बनाया था, समझ में आया था तभी तुम लोगों को। यस सर। यस Yes. सर। तो अगर P4O6 तुम लोगों को बनाने आता है तो P4O7 में क्या करोगे, एक ऊपर की तरफ ऑक्सीजन अटैच कर दो। फिर P4O8 में क्या करोगे, एक बाजू में ऑक्सीजन अटैच कर दो। P4O9 में क्या करोगे, नीचे ऑक्सीजन अटैच कर दो। और P4O10 तो यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखा ही है। तो ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर्स और इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। सर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना? हाँ, ये 3 डायमेंशनल है। अब मुझे बताओ, इसमें अगर तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ ऑल फॉस्फोरस, देखो कोई भी एक ऊपर वाला फॉस्फोरस ले लो, इस फॉस्फोरस का शेप कैसे दिख रहा है, ज्योमेट्री कैसे दिख रही है, टेट्राहेड्रल। Tetra. हर एक फॉस्फोरस का तुम लोगों को टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, दिख रहा है क्या? देखो ये वाला भी इधर, बोलो। जब भी हम ज्योमेट्री लेते हैं तभी सब लाइक फुल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है वो देखना है ना, एक फॉस्फोरस का कैसा ज्योमेट्री है वो थोड़ी देखना है। नहीं नहीं नहीं, फुल स्ट्रक्चर, बट दे कैन आस्क यू व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वन फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, ठीक है, हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर और एक अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा, तो अभी हम लोग थोड़ा टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं, बट फिर भी अगर उन्होंने समझो P4O8 पूछ लिया, ठीक है, तो P4O8 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन नहीं होंगे। 2 ऑक्सीजन नहीं है। हाँ 2 ऑक्सीजन नहीं है, बराबर। तो जरा मैं फास्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 और एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फॉस्फोरस यहाँ पे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, नाउ दे कैन आस्क यू शेप। अब देखते हैं इसका शेप कौन करेक्ट बताएगा, ठीक है। शेप ऑफ phosphorus having +5 oxidation state and shape of phosphorus having +3 oxidation state, बताओ, मैसेज करना। थैंक्स कोमल। आयुष क्या मैसेज डाला है, अपने ऊपर कोई मैसेज डाला था आई गेस। ओके अजिंक्य, एक करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। नहीं है, नहीं तुहिन, तुम लोग एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। मुझे है ना +3 वाले की ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन, +3 वाले का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तुम लोग मेन पॉइंट भूल रहे हो, तुम लोगों के पास एक शॉर्टकट है, ट्रिक है, तो ट्रिक यूज करना। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर से तुम लोगों को आंसर मिल सकता है। डायरेक्ट देखोगे तो आंसर रॉन्ग ही आएगा। नहीं श्रिया, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो अब मुझे बताओ, फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब डबल बॉन्ड मत बनाना, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनाओगे तो रॉन्ग चले जाओगे। तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया एक लोन पेयर, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एंड sp3 में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसका शेप क्या रहता है बताओ, इसका शेप क्या रहता है? अब तुम लोगों को हेल्प करने के लिए मैं जरा स्ट्रक्चर को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं और लोन पेयर यहाँ पे चिपका देता हूँ। अब मुझे बताओ, ये ऊपर वाला फॉस्फोरस तुम लोगों को अभी ये ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है क्या? जो सब्जन ट्रायंगुलर प्लेनर लिख रहे थे, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे पूछा था, ये प्लेनर दिखे तुम लोगों को स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखो, दीज स्ट्रक्चर आर 3 डायमेंशनल। तुम लोगों को यहाँ पे बॉन्ड एंगल दिखेगा नहीं, वो प्लेन ही दिखेंगे। अब यहाँ पे तुम लोगों को ये ऐसे कुछ दिख रहा होगा, P, एक लोन पेयर और ये 3 ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या कौन सा शेप हो गया बताओ? दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, जो कि अमोनिया का शेप था, और ये हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड। तो कमल समझा, ये पूरे स्ट्रक्चर का भी शेप पूछ सकते हैं, ये एक सिंगल फॉस्फोरस का भी पूछ सकते हैं। So can you repeat P plus pi? कौन सा लास्ट वाला? ओके देखो, यहाँ पे फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालना। हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, तो फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन, सिंगल ऑक्सीजन आइटम्स 3 है, तो एक लोन पेयर बच गई। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब ये हो जाएगा sp3, ठीक है। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 है और लोन पेयर यहाँ पे 1 है, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मतलब ये अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल है। देखो बीच में फॉस्फोरस, ऊपर की तरफ उसके एक मस्त वाली लोन पेयर पड़ी है, और नीचे की तरफ इसके 3 ऑक्सीजन आइटम्स है। देखो नीचे की तरफ इसके 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, काइंड ऑफ लाइक दिस। देखो ये यहाँ पे मैंने बना के रखा था। अब मुझे बताओ ये कौन सा शेप दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ पिरामिड, दिख रहा है एक पिरामिड जैसे, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये मुझे ट्रायंगुलर बोलने की आदत है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, करेक्ट। वो जो टेबल हम लोग बनाएंगे, एक बार टेबल तुम लोगों को, ये इतना तो हम लोगों ने टेबल में लिखा ही था, स्टेरिक नंबर 4 तक हम लोगों ने किया है, तो वो टेबल तुम लोगों को बाय हार्ट करना है। एक बार वो टेबल बाय हार्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो एक आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी कंपाउंड्स की खत्म कर दी हम लोगों ने, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज पी कैरेक्टर। ओके P4, तुम लोगों को P4 का स्ट्रक्चर ही नहीं पता ना, ठीक है, हम लोग अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। ये वाले भी कंपाउंड्स नहीं, ये नहीं, VSEPR। ओके, बेस्ड ऑन VSEPR theory, the number of 90 degrees FBRF angle in BRF5 is, बताओ इसका आंसर। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बता पाता है, पढ़ाया तो है। नहीं, सबके आंसर रॉन्ग है। यश करेक्ट आंसर है। सर 37 राइट? ऋषिकेश करेक्ट आंसर है। नहीं, कितना? 30? सर क्वेश्चन नंबर 37, हाँ क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट। ऋषिकेश, यश करेक्ट आंसर है आपका। प्रणय करेक्ट आंसर है। सिद्धि करेक्ट है। नहीं, इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो कोई ऐसे थोड़ा सा हटके भी सोच ले तो भी चलेगा। नहीं, चलो हेल्प करता हूँ मैं अभी, वैसे भी अभी लेक्चर खत्म होने आ गया है, तो मोस्टली इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल स्टॉप। AIEEE के सेक्शन में पहुंच गए, तो चलो देखते हैं। अब तुम लोगों को उन्होंने पूछा है BRF5 के बारे में, ठीक है, और BRF5 का तुम लोगों को सारी चीजें पता है। ये क्या रहता है, तो ये रहता है sp3d2, ठीक है। अभी ये मैं बनाते नहीं बैठूंगा कि sp3d2 क्यों है, वो तुम लोगों को पता है। और BRF5 का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने ऊपर ही बनाया था, तो ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। और तुम लोगों को पूछा था कि कितने 90 डिग्री के एंगल है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो तुम लोगों को इजीली मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। देखो ये एक 90 डिग्री, वैसे इस प्लेन में कितने 90 डिग्रीज है, तो इस प्लेन में ही 4 90 डिग्रीज है। वैसे ये ऊपर वाला बॉन्ड हर एक फ्लोरीन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ऊपर वाला इन नीचे के चारों के साथ 90 डिग्री बनाएगा।
और ये फ्लोरीन एक दूसरे का 90 डिग्री बनाएंगे, तो इस प्लेन में 4 और ऊपर वाला 4 बनाएगा, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, ये समझा कि पेन लेके तुम लोगों को दिखा के करना पड़ेगा, किसी को डाउट है क्या? नो सर। समझा ओके, सर। तो मैंने तुम लोगों को और एक पूछा था कि इसका है ना और एक आंसर पॉसिबल है, इसका दूसरा आंसर देखो क्या पॉसिबल है। ये लोन पेयर करेगी रिपल्शन, लोन पेयर क्या करेगी? रिपल्शन। ठीक है, अगर लोन पेयर ने रिपल्शन किया तो क्या होगा? बी आर एफ 180 डिग्री तक तो रिपल्शन नहीं, इसको रिपेल कैसे कर पाएगी ना, तो ये सारे फ्लोरीन थोड़े ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारे फ्लोरीन ऐसे ऊपर की तरफ चले गए। अब मुझे Yes, बताओ, sir. सारे फ्लोरीन ऊपर की तरफ चले गए तो 90 डिग्री का एंगल बचेगा क्या? No, sir. No, sir. नो सर। तो इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर है 0। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो आंसर्स पॉसिबल है, एक है 8 और दूसरा है 0। Sir, ठीक है, सर बट but how can लाइक जो क्या? लाइक वर्टिकल प्लेन है उसमें तो सर फिर पॉसिबल है ना फिर भी? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो वर्टिकल प्लेन वाले भी जब ऐसे ऊपर चले, पेन लेके देखना, पेन लो और वैसे ही एक 90 डिग्री बनाओ और उनको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करना है, जैसे मैं यूजुअली तुम लोगों को पेन के साथ दिखाता हूँ ना, वैसे तो खुद समझ में आ जाएगा कि वो ऊपर जाने की वजह से वो एंगल Yes, अपने got आप it. चेंज हो हाँ। जाता है। sir, but ये दोनों simultaneously कैसे possible है? दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है ही नहीं, एक्चुअल में करेक्ट आंसर 0 है, बट तुम लोगों को वहां पे उतना दिमाग लगाना, हु नोस, तो ये दोनों आंसर वैलिड है। सी, दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटीज एंड आईआईटी में इनके दोनों आंसर देके, मतलब ये आंसर की में दोनों दिए थे कि हाँ बाबा, इसका अगर किसी ने 0 बोला तो भी वैलिड है, और अगर किसी ने रिपल्शन कंसिडर नहीं किया और 8 बोला तो भी वो करेक्ट ही है। वैसे तो तुम लोगों ने 8, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट क्या सोचेगा 8 ही, इतना कोई सोच, बट अगर किसी ने अनएक्सपेक्टेडली 0 लिख दिया तो इवन दैट इज करेक्ट वैसे। ठीक है, बट टेक्निकली सर स्पीकिंग 0 इज करेक्ट। हाँ बोलो, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट वाला कि सेकंड नेचर वाला? में 0 वाला एग्जिस्ट करता है, नेचर में ये वाला एग्जिस्ट करता है, तो 8 वाला हम लिख ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर किसी ने ये कंसिडर किया ही नहीं तो वैसे, अगर ये देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें ऑप्शंस नहीं थे, अगर ऑप्शन रहता तो ए ऑप्शन 8 और बी ऑप्शन 0, तो 0 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिस साल ये पूछा गया था उस साल ऑप्शंस नहीं थे, इन्होंने ये थियरी में पूछा था, तो थियरी में जब पूछोगे तो ये दोनों आंसर उन्होंने करेक्ट दिए थे, वैसा है। ठीक है, Okay, अगर sir. ऑप्शन रहते तो 0 वाला ही करेक्ट रहता वहां पे। ओके, सो आई गेस वी कैन स्टॉप नाउ। शेप sir- विल वेरी इन बोथ, करेक्ट। हाँ बोलो। सर वो P4O10 का जरा स्ट्रक्चर दिखाओ ना, मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है। हाँ हाँ ले लो। सर डन सर, थैंक यू। ओके, आज हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो मैं ये डायरेक्ट तुम लोगों के ग्रुप पे डाल देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ नहीं, एज अ Yes, इमेज sir, तुम लोगों को thank डाल you. दूंगा। ठीक है, एंड विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। Bye sir, thank you sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, Thank sir. you, Sir, thank you, sir. बाय बाय।